हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट एरो एंड दिस वन इज बाय द कर्व एरो। अब टाइप्स जो है, टाइप्स आप लोगों के क्या क्या रहेंगे, तो आप लोगों को पता है इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसी तरह से इलेक्ट्रोमेरिक भी 2 टाइप के इफेक्ट शो करता है, और वो 2 टाइप होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। तो बताओ प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या होगा और माइनस ई का मतलब क्या होगा, बताइए। प्लस ई मतलब अरे बोलिए ना, लॉन्ग फॉर्म पूछ रहा हूं सिर्फ। जैसे प्लस आई का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो वैसे ही आप लोगों के निगेटिव प्लस ई का मतलब क्या होता होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और माइनस ई का मतलब क्या होता होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे प्लस ई इफेक्ट की। ठीक है, डन। तो प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में क्या फर्क होता है, जरा हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लस ई इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर ही अभी लिख लेता हूँ, आप लोग को दिख रहा है ना इस साइड का बोर्ड? ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, आप लोगों का पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा, ध्यान में रखना, ये पर्टिकुलरली इफेक्ट आप लोगों को तभी दिखाई देता है जब इसका रिएक्शन होना होता है। समझे? जब क्या होना होता है, इसका रिएक्शन होना होता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ऐसी बात नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग को ऑल टाइम दिखाई देगा, चाहे फिर रिएक्शन हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा है। और इसी वजह से इसको हम परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? जबकि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आप लोग को तभी दिखाई देगा जब इसका रिएक्शन होने वाला होता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। राइट। तो जैसे कंसीडर कर लेते हैं, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो मैं एक रिएक्शन करता हूँ, तो रिएक्शन, क्योंकि देखिए आप लोग को एक खास बात पता है कि इलेक्ट्रोमेरिक जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड में दिखाई देता है, आप लोग के डबली बॉन्डेड कंपाउंड या फिर मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में दिखाई देता है। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड मतलब चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। या ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं। कहते हैं अनसैचुरेटेड हाँ। कंपाउंड्स, राइट। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक वैलेंसी कार्बन की कम होती है और इसीलिए वो आपस में डबल बॉन्ड तैयार करता है ना? बराबर है? तो आप लोग को पता है कि अनसैचुरेटेड अगर कंपाउंड रहता है तो उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डबली बॉन्डेड कंपाउंड को सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। और वो जो पर्टिकुलरली का प्रोसेस होता है या रिएक्शन होता है उसको हम सिंपल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने आप लोग को इनिशियली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कब तैयार होते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, राइट। और मैंने आपको ये समझाया था कि कंसीडर कीजिए कि मेरे पास पर्टिकुलरली 2 रिएक्टेंट है, एक AB और एक CD, राइट। तो मुझे बताओ इनमें से सबसे पहला कौन सा कंपाउंड ब्रेक होगा, AB या CD? मतलब ये दोनों अलग अलग, दोनों एक साथ ब्रेक होते हैं या अलग अलग ब्रेक होते हैं?
दोनों एक ही टाइम पर ब्रेक होंगे या दोनों अलग अलग टाइम पर ब्रेक होगा, मतलब पहले एक कंपाउंड ब्रेक होगा और फिर वो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को ब्रेक करेगा। क्या होता है एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस में? दोनों एक साथ ब्रेक होंगे। दोनों एक साथ ब्रेक होते हैं क्या, पक्का? पहले एक नहीं, होता होगा। पहले एक होता है उसके बाद में फिर दूसरा होता है। तो जो पहले ब्रेक होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो पहले कंपाउंड ब्रेक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, वेरी गुड, ठीक है। उसको हम कॉमनली रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट्स कहते हैं, बराबर है, राइट। और फिर मैंने आपको समझाया था कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट्स के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं रिएजेंट्स के? 3 तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन टाइप्स रिएजेंट्स के? 3 reagent हाँ, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, फ्री रेडिकल, देन एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है, बराबर है। तो ये हमने देखा था रिएजेंट्स के बारे में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक रिएक्शंस लेकर आपको चीजों को समझाता हूँ कि प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ओके। अब इसमें मुझे प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट बताने के लिए हम पहले यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब इसमें सबसे पहले आप बताइए मुझे कि रिएजेंट कौन सा है। HBr। HBr है, राइट। तो HBr ये अगर रिएजेंट होता है तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा, HBr ब्रेक होगा। हाँ, तो HBr किस में ब्रेक होगा बताइए? H positive plus Br negative. H पॉजिटिव और प्लस Br निगेटिव में ये डिवाइड होगा। तो यहाँ प्लस H मतलब H पॉजिटिव को हम H पॉजिटिव और Br निगेटिव, तो यहाँ H पॉजिटिव को हम कौन सा रिएजेंट कहेंगे? H पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे? नहीं सुनाई दिया माधुरी, वापस बोलिए। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड। H पॉजिटिव को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ जो Br निगेटिव है, Br निगेटिव को हम कौन सा रिएजेंट कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ओके, डन। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। अब सेकंड चीज में क्या होगा, ये इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा है कि भाई रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए पहले रिएजेंट का ब्रेक होना जरूरी है, और फिर ये रिएजेंट क्या करवाता है, आप लोगों का जो रिएक्टेंट होता है जो कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कोई ना कोई इफेक्ट लाता है, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये रिएजेंट ब्रेक होने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इसमें इफेक्ट दिखाई देगा। कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा? ये वाला इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक है ये मैं समझाता हूँ, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा जिसमें आप लोगों का यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा फिर? CH3, बताइए क्या मिलेगा? राइट, ये चीज मिल जाएंगे हम लोगों को।
हाँ राइट। हाँ, अब ये चीज मिलने के बाद में हमारे पास देखिए अभी ये हो गया और साथ में हमारे पास ये दोनों है, मतलब ये जो चीज थी वो इसमें ब्रेक हो गई और प्लस HBr जो था वो किस में ब्रेक हो गया था, H पॉजिटिव और Br निगेटिव में ब्रेक हुआ था। तो अब आप लोग को ध्यान में आ ही रहा होगा कि भाई निगेटिव कार्बन के साथ H अटैच होगा और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ कौन अटैच होने वाला है, Br. Br। बट अब सवाल सबसे पहला ये आता है कि भाई कौन पहले अटैच होगा, मतलब H पॉजिटिव पहले अटैच होगा CH2 निगेटिव के साथ या Br निगेटिव पहले अटैच होगा CH पॉजिटिव के साथ, या फिर दोनों भी एक साथ अटैच हो जाएंगे। क्या लगता है क्या होगा? ओह माय गॉड, ये कहां से आ रहे हैं बताइए मुझे। पहले H पॉजिटिव अटैच होगा या फिर पहले Br निगेटिव अटैच होगा या दोनों के दोनों ही पहले अटैच हो जाएंगे? टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। आपको क्या लगता है, आपको ये बताना है। हाँ समझे ना, मैं जानता हूं आप लोग को पता नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है। भाई बताइए ना। कोई एक ही कोई एक ही अटैच होगा। तो चलो अब ये भी बता दो कि अकॉर्डिंग टू यू पहले कौन अटैच होगा फिर? H positive. H positive. वेरी गुड, पूरा करेक्ट प्रेडिक्शन है। तो सबसे पहले आप लोगों का H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा CH2 के साथ में, जिसके वजह से फिर आप लोग को क्या मिलेगा, CH3 CH और ये हो जाएगा CH3 बराबर है, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? समझ में आ रहा है? देखिए CH2 के साथ H अटैच हो जाएगा तो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव जो चार्ज था वो निकल जाएगा और ये CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बना, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। ये कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है भाई, ये बताओ बताओ, ये कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हुआ है यहाँ पर? Carbonium. कार्बोनियन या कार्बोकैटायन बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ऐसा मत बोले कि सर यहाँ तो दोनों चार्ज आ गए थे। ध्यान में रखिएगा क्या होता है, ये वाला इफेक्ट और हाइड्रोजन का ऐड होने वाला इफेक्ट दोनों भी एक साथ होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन का CH2 के ऊपर शिफ्ट होना और जैसे ही शिफ्ट होगा H पॉजिटिव के उस CH2 के साथ अटैच होना, ये तुरंत हो जाता है। इसीलिए यहाँ CH2 निगेटिव जैसी जो चीजें हमने लिखी हुई है, ऐसी कोई भी चीज जनरली दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है आपको? राइट। तो यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। और रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बने बगैर कोई भी रिएक्शन होता है क्या पॉसिबल? नहीं होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट बने बगैर, बराबर है। तो यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, और फिर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के बाद में फिर जो आप लोगों का निगेटिव पार्ट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल Br निगेटिव, वो अटैच हो जाएगा और फिर आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHBr CH3। गेट इट? गेट इट? हाँ सर। हाँ ये वाला जो इफेक्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इस इफेक्ट को कहा जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब रीजन है व्हाई, ओके, कि भाई इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ध्यान दीजिए ये इफेक्ट में सबसे पहला जो अटैच हुआ था रिएजेंट का, कौन सा पार्ट अटैच हुआ था? पॉजिटिव वाला पार्ट अटैच हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो अटैच हुआ था वो कौन सा पार्ट अटैच हुआ था, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट अटैच हुआ था, H पॉजिटिव। और आप लोग का पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर शिफ्ट हुआ उसी कार्बन के
साथ आपका रिएजेंट पहले क्या हो गया, अटैच हो गया। ध्यान में रखना है, हम क्या बोलेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुआ है उसी कार्बन के साथ रिएजेंट सबसे पहले क्या हुआ है, ऐड हुआ है। गॉट इट? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर शिफ्ट हुआ है उस कार्बन के साथ रिएजेंट सबसे पहले जाकर अटैच हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब रिएजेंट पहले ऐड हुआ है। ओके डन। और ये वाला जो रिएजेंट ऐड हुआ है वो कौन सा रिएजेंट था जो सबसे पहले ऐड हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। एंड दैट इज व्हाई ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एडिशन क्यों हुआ है? क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में देखिए आप लोगों का जो कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था, जबकि प्रोडक्ट में आप देखो कि आपका कंपाउंड कैसा बना है, सैचुरेटेड बना है, मतलब सब भी सिंगल बॉन्ड है, जबकि ये अनसैचुरेटेड था क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड था। राइट? तो जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एडिशन। क्योंकि देखिए इस वाले रिएक्शन में रिएजेंट के दोनों पार्ट मतलब हाइड्रोजन एज वेल एज ब्रोमीन दोनों के दोनों अटैच हुए हैं और यहाँ कोई बाय प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैच हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? और में रखना अल्कीन्स और अल्काइंस में जो भी रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन स्पेसिफिकली, वो सारे के सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से होते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जैसे कि हमारा अल्डिहाइड, आपको पता है अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन्स RC डबल बॉन्ड OR, बराबर है। ये सारे कंपाउंड भी अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख पाते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बराबर है। मतलब जब आप लोगों का डबल बॉन्ड कार्बन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द कार्बन, या फिर आप नाइट्राइल भी ले लें RC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इसमें भी देखिए कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड तैयार किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो जब आप लोगों का कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ क्या कर रहा है, मल्टीपल बॉन्ड तैयार करता है, तब आप लोगों को निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? जब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड तैयार करेगा विद द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ। राइट? मतलब ये इफेक्ट आप लोग को दिखाई देगा अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल्स में। गॉट इट? समझ में आया पहला डिफरेंस? हाँ सर। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन वाले कंपाउंड्स में दिखाई देता है और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप लोग को इन कंपाउंड्स में दिखाई देता है, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन से कंपाउंड्स में दिखाई देता है? अल्कीन्स और अल्काइंस। जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां दिखाई देता है आप लोगों को? अल्डिहाइड, कीटोन्स, कौन से कंपाउंड? देन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल्स एक्सेट्रा। ओके देन, तो अभी हम देखते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे होता है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर कीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक अल्डिहाइड है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं HCl। ओके, तो जैसे आप लोग को पता है कि भाई HCl सबसे पहले ब्रेक होगा। HCl किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव और Cn निगेटिव में। क्लियर है? क्लियर है?
अब इसके बाद में ये जो आप लोग का पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा बताइए। देखिए CH3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएंगी और ऊपर से ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा या ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, या कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रुप पर। क्या लगता है? अरे बताइए, आपको मैंने पूछा है क्या लगता है आपको। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन ऊपर। के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, हमेशा शिफ्ट होता है या डिपेंड करेगा ग्रुप के ऊपर। डिपेंड भी कर सकता। नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा शिफ्ट होगा। किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट। तो इसका मतलब जो निगेटिव पार्ट रहेगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, वो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ही शिफ्ट होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर आप लोग को क्या मिलेगा, CH3C। अब O के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अब यहाँ पर O अटैच होगा पहले, मतलब H पॉजिटिव O निगेटिव के साथ कंबाइन होगा या Cn निगेटिव C पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा। Cn नेगेटिव के साथ अटैच होगा। H पॉजिटिव O निगेटिव के साथ कंबाइन होगा पहले। Cn नेगेटिव C पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। राइट, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब कार्बन के ऊपर के चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग का सबसे पहले Cn निगेटिव अटैच होगा, बराबर है। तो Cn निगेटिव सबसे पहले अटैच होगा,